सातत्य की जांच करना है। पहला सवाल क्या है? पूरा सवाल लिखा है। हल। चलिए, प्रश्न है हमारा एफ एक्स बराबर क्या? साइन ए एक्स बटे साइन बी एक्स। साइन ए एक्स बटे साइन बी एक्स। हाँ, और ए बटे बी। ए बटे बी जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो बातें हमारे पास दिया है। ठीक है, वो तो प्रश्न था। अब ये दिया है एफ एक्स बराबर क्या? साइन ए एक्स बटे क्या? साइन बी एक्स। साइन ए एक्स बटे साइन बी एक्स दे रखा है। ठीक है, तथा रखा है ए बाई बी दे रखा है। मतलब लिमिट है यहाँ पर जीरो। ठीक है, ए बाई कितना दे रखा है? बी दे रखा है। ठीक है, तो एफ जीरो सॉरी एक्स बराबर जीरो पर फलन के सातत्य की जांच हमें करना है। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर लिमिट एक्स टेज टू जीरो प्लस एफ एक्स। जीरो प्लस क्या? एफ एक्स बराबर किसके हैं? लिमिट एच टेज टू जीरो। प्लस का मान निकाल रहा हूँ पहले। हाँ, एफ कितना हो जाएगा? जीरो प्लस एच हो जाएगा। जीरो प्लस एच। ठीक है, फलन पे चले जाते हैं अब अपन। अब आपको तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जीरो प्लस एच जो है वो इस एक्स की जगह रखना होता है फलन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आ जाएगा मेरे पास में लिमिट एच टेज टू जीरो साइन, हाँ साइन 2 मिनट ए, फिर एक्स की जगह आएगा क्या? जीरो प्लस एच बटे साइन बी, या जाए जीरो प्लस एच। बस एक्स की जगह हमें क्या रखना था? अब जीरो प्लस एच रखना था यहाँ पर। बराबर लिमिट एच टेज टू जीरो। अब देखिए गुणा कर दीजिए पहले तो ए का, तो साइन ए का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। फिर साइन जीरो प्लस कितना आ जाएगा? बी एच आ जाएगा। अब साइन जीरो प्लस थीटा, साइन जीरो प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, पॉजिटिव होता है, पहले चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चूंकि साइन जीरो प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। 90 और 270 पर चेंज हो जाता है, साइन का कॉस बनता है, लेकिन जीरो 180 और 360 पर क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारे पास में लिमिट एच टेज टू जीरो। ये तो आ गया मेरे पास में साइन ए एच बटे में आ गया मेरे पास कितना? साइन बी एच। इस सवाल को समझना है आपको, क्योंकि अब यहाँ से कैसे मान निकालेंगे, बड़ी बात तो यही है हमारे लिए, है ना। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसको अलग किया जाता है और इसको अलग करते हैं। साइन ए एच को अलग करते हैं और साइन बी एच को। तो यहाँ पर लिखा लिमिट एच टेज टू जीरो, यहाँ लिखा मैंने साइन ए एच, साइन एच। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ साइन ए एच इंटू, फिर लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट एच टेज टू जीरो। यहाँ पर देखिए एक बटे क्या आ गया मेरे पास? साइन बी एच। इसमें बट ये तो ऊपर है ना, ये ऊपर ये काम करते हैं अपन, ऐसा लिख देते साइन एच बटे में एक, और उसको एक बटे साइन बी एच। जब भी साइन कोस आते हैं तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, इनको अलग अलग लिमिट हमें देना पड़ेगी यहाँ पर। फिर देखना यहाँ पे क्या करें हम। ठीक है, तो अब इसमें क्या, इसको एक बनाना होता है, साइन ए एच को कितना? एक। तो ये एक कब बनता है? जब यदि इसके पास यदि थीटा ए एच है तो ये थीटा इसके बटे में होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? बटे में होगा, तो इसका मान कितना हो जाता है? एक हो जाता है। तो मैंने इस ए एच को एक बार कहाँ लिखा? भाग में। तो मैंने ये अतिरिक्त किया है, तो मैंने भाग दिया है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें? गुणा भी करना पड़ेगा। मैंने ए एच से जो है भाग दिया तो गुणा भी किया, ये तो था ही सही फलन मेरे पास, मैंने ये दो अतिरिक्त गुणा और भाग कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर कर दिए लिमिट एच टेज टू जीरो। इसमें देखिए बी एच से मैंने गुणा किया किसमें? साइन बी एच में, तो मुझे भाग देना पड़ेगा इसमें बी एच से।
ठीक है, बी एच से। तो इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ, इसका मान कितना हुआ 1। इस तरीके से जब भी फलन आता है साइन में तो कितना माना जाएगा 1 होता ही है। उसका फार्मूला है कि साइन x बटे एक्स या साइन थीटा बटे थीटा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा बराबर कितना 0 होता है, 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो ये तो कितना बन गया 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप h और बी एच, यहाँ देखना आप लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए एच बटे कितना ए एच इंटू देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 बी एच बटे क्या साइन बी एच इंटू देखिए अब क्या बचा मेरे पास में, इंटू बचा एक तो ये कौन ए एच इंटू क्या बचा 1 बटे बी एच। इनको अलग लिखा मैंने, किसको, इसको और इसको। ये h से ये वाला h गलत काट दिया है, ये वाला h कैंसिल हुआ। अब इसका मान मैं कितना बता रहा हूँ आपको 1, इसका मान कितना बता रहा हूँ 1। जैसे भी आता साइन और उसके थीटा में जो भी हो वो थीटा बटे में आना चाहिए, यदि वो बटे में तो थीटा ऊपर आना चाहिए। तो इनका मान कितना होगा फिर, इसका 1 और इसका 1। अब बचा मेरे पास क्या a बटे में कितना बचा b, तो ये आंसर आया कितना a बटे b, ठीक है। ये काय का मान आया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स का। अब इसी टाइप से मान निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स का, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब जगह तो है नहीं अब पता, चलो इसको ही समझो एक बार। देखना यहाँ पे मतलब सवाल है एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटे साइन बी एक्स। अब ये साइन ट्रिग्नोमेट्री में क्या चलता है अपना, त्रिकोणमिति में क्या चलता है वो देखना आपको। अब f0 का मान उसने दे रखा है a बटे बी, आपको f0 पर सातत्य की गणना या जांच करना है आपको। तो हमें f0 पर यानी x बराबर 0 पर मान लाना है a बटे b लाना है, उसने दिया है आपको a बटे b लाना है हमें। तो हम पे हमारे दो मान निकलते, एक तो प्लस में निकलता है और एक काय में निकलता है माइनस में। तो हमने प्लस में निकाला, तो एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस क्या h। अब ये मान जो है फलन में रखाएगा x की जगह पे यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने साइन a 0 प्लस h, साइन b 0 प्लस h, ये बी एक्स ए एक्स की जगह पे। महेंद्र समझ नहीं रहा है यार, अच्छा ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, हो गया इतना। फिर अब हमने लिखा साइन 0 प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो ये 0 प्लस थीटा दोनों। अब इनको यहाँ से हल कैसे करते हैं अपन, तो इसको साइन ए एच को अलग करना है, साइन बी एच को अलग करना है। दोनों की लिमिट अलग अलग दे रखी है मैंने, देखी अलग अलग लिमिट इनको दे देना है। चाहे साइन वर्ग भी आता है तो साइन थीटा अलग करेंगे और दूसरा साइन थीटा अलग करेंगे। हम वर्ग को भी क्या करना पड़ेगा आपको, अलग अलग करना पड़ेगा आप, और कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए बहुत छोटा सवाल है, वो तो आज थोड़ा जगह बना नहीं पाया मैं इसमें सही से। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए एच। अब मेरे पास यहाँ पर ए एच है, तो मुझे इसके नीचे में क्या चाहिए, हर में ए एच चाहिए था, तो मैंने ए एच से भाग दिया, तो ए एच से गुणा कर दिया। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मेरे पास था साइन 1 बटे साइन बी एच, तो इसमें ऊपर बी एच चाहिए हमें, तो बी एच से मैंने इसमें गुणा किया, तो क्या कर दिया फिर भाग कर दिया। फिर मैंने इसको और इसको साथ में लिखा लिमिट, क्योंकि इनका मान 1 हो जाएगा। फिर ए एच इंटू 1 बटे बी एच अलग कर लिया, तो यहाँ h से h क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 हुआ, बचा क्या मेरे पास a बटे कितना b, ये आ गया देखिए a बटे b। अब एक मान और चाहिए हमें, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या आ जाएगा 0 माइनस h आ जाएगा। अब फलन है हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स, तो a x की जगह रखेंगे अब कितना 0 माइनस h, ठीक है, बटे में आ जाएगा 0 माइनस h आ जाएगा, ठीक है, बराबर
लिमिट एच टेज टू 0 साइन जीरो जीरो माइनस ए एच और ऐसा ही बटे में आ जाएगा साइन 0 माइनस बी एच। ठीक है, अब जीरो माइनस साइन 0 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि साइन 0 माइनस थीटा बराबर माइनस का क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर माइनस का क्या? साइन ए एच बटे में आ गया माइनस का क्या? साइन बी एच। चलिए माइनस से माइनस तो यहीं पर काट दीजिए आप। अब तो यहाँ पर आया मेरे पास में लिमिट एच टेज टू 0। देखना यहाँ पर अब साइन ए एच बटे में देखना। अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे सवाल अपन क्या किया समझिए। अब यहाँ पर साइन ए एच तो था ही सही मेरे पास, मैंने ए एच से भाग दिया और गुणा कर दिया। अब डायरेक्ट करेंगे। अब पहला सवाल बताया आपको मैंने कैसे करते हैं ना, इनटू देखिए। अब इनटू लिमिट एच टेज टू 0। ये तो साइन ए एच का हो चुका है। अब काय कर रहे हैं हम? साइन बी एच का। तो देखिए ये लिखा मैंने साइन बी एच। अब इसमें गुणा करना पड़ेगा काय का? बी एच का। तो भाग भी देना पड़ेगा हमें काय का? बी एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो अभी इसको लिखो एक स्टेप में। लिमिट एच टेज टू 0 क्या बनाया? साइन ए एच बटे कितना? एच इंटू, अब उसको लिख दो पहले तो लिमिट एच टेज टू 0 बी एच बटे क्या? साइन बी एच इंटू में आप लिख दीजिए इनको ए एच गुणित क्या? 1 बटे बी एच। एच से एच कैंसिल। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो इसका मान 1, इसमें लिमिट रखेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुणित क्या बचा ऊपर से? देखिए वहाँ पर a बटे बी। ठीक है, अब आंसर आया मेरे पास a बटे बी। ये आंसर आया काय का हमारे पास में? लिमिट एक्स टेज टू 0 माइनस एफ एक्स का आया। अब देखिए तीनों आए क्या बराबर? कॉपी में देखिए। ठीक है, अतः f0 का मान बराबर आ चुका है लिमिट एक्स टेज टू 0 प्लस एफ एक्स का मान बराबर आ चुका है लिमिट एक्स टेज टू 0 माइनस एफ एक्स का मान। अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है? सातत्य है, यह सतत है।